से हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो लेट्स सी आज भगवद गीता से हमारे लिए कौन सा श्लोक निकल करके आ रहा है। श्लोक 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, श्लोक नहीं, चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, श्लोक 34। तद्विद्धि प्राणिपतेन परिप्रसन्नेन सेवाया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि आपको जब सच्चाई को जानना है या सच्चाई की तरफ अपने कदम को बढ़ाना है तो एक स्पिरिचुअल मास्टर के हेल्प लेकर बढ़ो। क्योंकि इंक्वायर फ्रॉम हिम, उनसे पूछो, सबमिसिवली, उनसे उनके नीचे सबमिसिव रह करके पूछो, एंड रेंडर सर्विस एंड उनको उनका सेवा करो, अपने मास्टर का सेवा करो। तो सेल्फ रियलाइज सोल्स, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइज्ड है, उन्होंने अपनी सच्चाई को पहचाना, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं ताकि आप भी सच्चाई के प्रति आगे अग्रसर हो पाओ। पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मतलब यहाँ पे गुरु की एनर्जीज को या फिर गुरु के वैल्यू को बताया जा रहा है कि गुरु कितना इम्पोर्टेंट है। द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज अनडाउटेडली डिफिकल्ट। द लॉर्ड देयरफॉर एडवाइसेस अस टू अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इन द लाइन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन फ्रॉम द लॉर्ड हिमसेल्फ। No one can be a bona fide spiritual master without following the principles of disciplic succession. The Lord is the original spiritual master, and a person in the disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. तो जो disciplic succession मतलब गुरु परंपरा में जो आ रहे हैं, गुरु अपने शिष्य को, फिर वो शिष्य एक बार गुरु बन करके उसके किसी शिष्य को, फिर वही ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। और नो वन कैन बी स्पिरिचुअली रियलाइज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग हिज ओन प्रोसेस। अपने आप को ही नहीं हो सकता, किसी की मदद को लेकर ही होगा। कैसे कोई जन्म लेकर ही अपने आप बोलेगा मुझे सब पता है, उसको बुक्स पढ़नी पड़ेगी या किसी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। समवेयर और द अदर नीड्स अ गाइड। एज इट इज़ द फैशन ऑफ फुलिश प्रिटेंडर्स। जो फुलिश लोग होते हैं वो प्रिटेंड करते हैं कि हम अपने आप सीख लेंगे। द भागवतम सेज धर्माम तो साक्षात भगवत प्राणिताम। द पाथ ऑफ रिलीजन इज डायरेक्टली इनंसिएटेड बाय द लॉर्ड। तो रिलीजन का जो पाथ है वो भगवान ने खुद बनाया हुआ है। Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help lead one to the right path, nor by independent study of books or knowledge one can progress in spiritual life. One has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Such a spiritual master should be accepted in full surrender. उस जिनको आप पूरे दिल से सरेंडर कर पाओ या पूरे तरीके से ट्रस्ट कर पाओ, उसी के पास आपको जाना है। एंड वन शुड सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर लाइक अ मेनियल सर्वेंट। एक सर्वेंट के जैसे बन करके उनकी सेवा करनी चाहिए विदाउट फॉल्स प्रेस्टीज। कोई अहंकार नहीं रखना है कि मैं तो हूँ कोई टॉप, ऐसा नहीं। सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल, वो जितना सेटिस्फाई होंगे उन अपने आप उनसे इतनी आशीर्वाद आपको मिलेगी कि आप अपने आप अपने लाइफ के बहुत सारे नेगेटिविटी को तोड़ देंगे। ऐसे ब्राह्मण को दान करने का जो क्रिया था ना, कि आप ब्राह्मण को दान करो, वो सेटिस्फाई होंगे और उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। बट इफ इट्स सच्चाई में अगर स्पिरिचुअल इंसान है तो उनसे वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैंने चीज़ को होते हुए भी देखा है बहुत सारे केसेस में कि आप एक रियल स्पिरिचुअल इंसान को अगर दर्द देते हो, उनका असम्मान करते हो, तो आपकी लाइफ में गड़बड़ होती है। अगर आप एक रियल स्पिरिचुअल इंसान को बहुत सम्मान के साथ में उनसे पेश आते हो, उनको परेशान नहीं करते, उनको इरिटेट नहीं करते या उनको सम्मान के साथ रखते हो, तो आपके लाइफ में भी ग्रोथ होती है। ठीक है, सो satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Inquiries and submission constitute the proper combination. Inquiries करना, पूछना उनसे, submission मतलब उन पर पूरा सरेंडर, मतलब उनके वो जो भी समझा रहे हैं उस चीज़ को बिलीव करना, उनके प्रति पूरी तरीके से उसको समर्पित करना, ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के प्रति आगे बढ़ने का पहला स्टेप होता है। अनलेस देयर इज सबमिशन एंड सर्विस, इंक्वायरीज फ्रॉम द लर्नेड स्पिरिचुअल मास्टर विल नॉट बी इफेक्टिव। जब तक हम पूरी तरीके से उनको नहीं मान पाते अपना, तब तक कोई भी
वैल्यू नहीं होगा। वन मस्ट बी एबल टू पास द टेस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर बहुत सारे टेस्ट लेंगे, जब भी वो आपको कुछ देंगे उसके पहले वो आपसे पहले परखेंगे आपको कि क्या आप इस चीज़ को लेने के लिए वैल्यूएबल हो। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर वो स्पिरिचुअल मास्टर नहीं भी चाहेगा ना, फिर भी भगवान उसके ज़रिए इस चीज़ को करवा देगा, ताकि आप एक्चुअल में इस चीज़ को लेने के लिए योग्य हो कि नहीं, उसका टेस्ट ले लिया जाए। एंड व्हेन ही सीज द जेन्युइन डिज़ायर ऑफ द डिसाइपल कि नहीं ये तो लगा हुआ है, ये तो चीज़ को करवा के छोड़ रहा है, ऑटोमेटिकली ब्लेसेस द डिसाइपल विथ जेन्युइन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। इन दिस वर्ड्स बोथ ब्लाइंड फॉलोइंग एंड absurd inquiries are condemned. No one should not only should one hear submissively from the spiritual master, but one must also get a clear understanding from him इन सबमिशन एंड सर्विस एंड इंक्वायरीज। मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको इतना ही मान रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी बोलो हाँ ठीक है मैं समझ गया आउट ऑफ रेस्पेक्ट। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, सम्मान के साथ में पूछो कि हमको ये समझ में नहीं आया। जो टीचर के साथ भी बोला समझ में नहीं आया प्लीज़ मुझे समझ, रेस्पेक्ट के साथ में बोलो और क्वेश्चन को पूछो। अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज बाई नेचर वेरी काइंड टुवर्ड्स द डिसाइपल। जो सच्चाई में स्पिरिचुअल मास्टर होगा वो बहुत काइंड होगा। Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries become perfect. तो जब स्टूडेंट पूरी तरीके से सबमिसिव होता है तो उसको सिखाने में भी बहुत आसानी हो जाती है। जब वो अपना दिमाग नहीं चलाता, सम्मान के साथ में मास्टर के स्पिरिचुअल मास्टर के सामने पूरा झुक जाता है, इसलिए स्पिरिचुअल लीडर नहीं बोला जा रहा, स्पिरिचुअल मास्टर बोला जा रहा है। वो आपके मास्टर है, आप उनके सर्वेंट हो। सो उनके तरफ से जितना आप उनको रेस्पेक्ट दोगे उतना ही ज़्यादा आपको अपने प्रश्नों का जवाब और नॉलेज मिलता रहेगा, परफेक्ट वे में मिलता रहेगा। आज के लिए यही तक है, आगे हम कोई और श्लोक करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।